हेलो हाय फ्रेंड्स। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है द हिंदू रीडर्स में। और आज का सेशन शुरू करने से पहले हम चलते हैं आज के क्यूट की तरफ। तो आज का जो क्यूट है वो है आज का क्यूट जो है वो है बी पेशेंट, एवरीथिंग कम्स टू यू इन द राइट मोमेंट। इसका मतलब है कि आप पेशेंस रखें, हर एक चीज आपके पास सही समय पे आएगी। ओके। तो किसी भी चीज में हमें पेशेंस होना चाहिए, हमेशा पेशेंस रखना चाहिए। हर एक चीज अपने समय पे, निर्धारित समय पे जरूर हमारे पास आती है। और तो चलते हैं आज के द हिंदू न्यूज़पेपर की तरफ। तो देखते हैं कि आज द हिंदू में क्या आया है। आज डेट है जुलाई 30, 2020। द हिंदू फर्स्ट पेज, डियर रीडर्स के लिए एज इट इज। सेकेंड पेज। तो हम चलते हैं थर्ड पेज पे। तो थर्ड पेज पे हम आ चुके हैं। पहले हम हेडलाइंस पढ़ते हैं मेन। 5 Rafale jets arrived in India in a boost to IAF's combat capacity। 5 रफाल इंडिया आ चुके हैं और इंडियन एयरफोर्स की कॉम्बैट कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ये आ चुके हैं। हम दूसरे न्यूज़ की तरफ पढ़ते हैं। 2 इनफिल्ट्रेटर्स आर्मी पोर्टर किल्ड इन फायरिंग अलोंग द LOC इन जम्मू एंड कश्मीर। इनफिल्ट्रेटर्स मतलब घुसपैठ। आप इसका मीनिंग याद कर लें। इनफिल्ट्रेटर्स मतलब घुसपैठ, ठीक है। इनको दो इनफिल्ट्रेटर्स जो घुसपैठिए थे, इनको LOC के पास जम्मू एंड कश्मीर में मार दिया गया फायरिंग में। ओके। तो हम थर्ड पे चलते हैं। मारुति पोस्ट फर्स्ट लॉस सिंस 2003 एज लॉकडाउन हिट्स आउटपुट। मारुति ने पोस्ट किया कि 2003 के बाद उसको इस साल लॉकडाउन की वजह से उसे नुकसान हुआ है। ओके। और वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड टेक्स ऑन आयरलैंड इन ओपनिंग ODI टुडे। तो अब हम चलते हैं आज फ्रंट पेज की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो हमारे एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड है। तो सबसे मेन जो हेडलाइन है वो है 4 year UG कोर्सेज इन एमफिल आउट इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी। पहली बात यहाँ पे बोली जा रही है, 4 साल का जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज है वो ले लिया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, और एमफिल आउट इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और एमफिल को न्यू एजुकेशन पॉलिसी से बाहर कर दिया गया है। ओके। तो हम सब हेडलाइन पे आते हैं। कॉमन हायर एजुकेशन रेगुलेटर्स टू बी सेट अप, फोकस ऑन द मदर टंग। ओके। तो कॉमन हायर एजुकेशन रेगुलेटर्स सेट किया जाएगा और यहाँ पे मदर टंग पे फोकस किया जाएगा। अब हम इसको पढ़ते हैं। न्यू दिल्ली, द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट ऑन वेडनेसडे। जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो अप्रूव्ड कर ली गई है कैबिनेट की तरफ से, यूनियन कैबिनेट की तरफ से वेडनेसडे को। विल इंट्रोड्यूस 4 year अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है 4 साल का अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज को, विथ मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शंस। उसमें मल्टीपल एंट्री और एग्जिट ऑप्शंस भी दिए हैं। एब्लॉइज द एमफिल, और एमफिल को समाप्त कर दिया है, एमफिल डिग्री को खत्म कर दिया है। एब्लॉइज मतलब क्या होता है? एब्लॉइश मतलब होता है समाप्त कर देना। एंड एस्टैब्लिश अ कॉमन हायर एजुकेशन रेगुलेटर विथ फी फिक्सेशन फॉर बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशन। फी फिक्सेशन के साथ प्राइवेट और पब्लिक इंस्टीट्यूशन दोनों के लिए सेम हायर एजुकेशन रेगुलेशन फिक्स किया गया है। इट ऑल्सो इन्विजन्स यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। यहाँ पे यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब होता है सरलीकरण, मतलब सरल करना, इजी करना। ओके। आप समझ गए यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब होता है कि उसको इजी करना। ओके। और इन्वेंशन का मतलब होता है कल्पना करना। तो ऐसी कल्पना की जा रही है कि इस कदम को उठाने के बाद काफी सरल हो जाएगी स्टडी ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो कि एज 3 से 6 के स्टूडेंट्स को दी जाती है। और ये 2030 के अप्रॉक्स लगभग एक फॉर्म में आ जाएगा। अ न्यू स्कूल कुरिकुलम विद कोडिंग एंड वोकेशनल स्टडी फ्रॉम क्लास 6। अब यहाँ पे न्यू स्कूल कुरिकुलम का मतलब होता है पाठ्यक्रम। कुरिकुलम का मतलब क्या होता है? पाठ्यक्रम। न्यू पाठ्यक्रम होने वाला है विद कोडिंग, जहाँ पे कोडिंग सिखाई जाएगी बच्चों को। और वोकेशनल का मतलब होता है व्यावसायिक, व्यवसाय से रिलेटेड स्टडी करवाई जाएगी बच्चों को 6 क्लास के बाद। एंड अ चाइल्ड मदर टंग being used as the medium of instruction till class 5th। और 5th क्लास तक बच्चे को
उसकी मदर टंग में पढ़ाया जाएगा। वो जो मीडियम रहेगा जिसमें समझाया जाएगा वो उसकी मातृभाषा रहेगी, मदर टंग, चाहे वो लोकल हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो। ओके, दिस इज द फर्स्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन 34 ईयर्स। पिछले 34 ईयर्स के बाद ये पहली एजुकेशन पॉलिसी है जो लाई गई है, एंड वाज अ पोल प्रॉमिस ऑफ द बीजेपी इन 2014, और ये प्रॉमिस किया गया था बीजेपी द्वारा 2014 में। अ पैनल हेडेड बाय फॉर्मर इसरो चीफ के कस्तूरी रंगन सबमिटेड अ ड्राफ्ट इन द दिसंबर 2018, और ये इसरो के पूर्व जो चीफ थे कस्तूरी, उन्होंने दिसंबर 2018 में एक ड्राफ्ट सबमिट किया था, विच वाज मेड पब्लिक एंड ओपन फॉर फीडबैक आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन इन May 2019, जो कि पब्लिकली ओपन कर दिया गया था और फीडबैक दे सकें लोकसभा के इलेक्शन 2019 के बाद। ओके, तो अब हम चलते हैं इसी में लैंग्वेज इशू के बारे में। लैंग्वेज इशू कॉज्ड द मोस्ट आउटरेज एट दैट टाइम। उस समय जब उन्होंने वो ड्राफ्ट दिया था उस समय लैंग्वेज का काफ़ी इशू हुआ था। यहाँ पे आउटरेज का मतलब होता है उल्लंघन या अत्याचार, तो काफ़ी उल्लंघन हुआ था उस समय पे लैंग्वेज का, और लैंग्वेज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही थी। एज द ओरिजिनल ड्राफ्ट कॉल्ड फॉर मैंडेटरी टीचिंग ऑफ हिंदी, जो ड्राफ्ट था उसमें लिखा था कि हिंदी पढ़ाना ज़रूरी रहेगा टू ऑल स्कूल स्टूडेंट्स। दैट क्लॉज वॉज ड्रॉप्ड। क्लॉज का मतलब होता है अनुच्छेद या चरण, तो ये अनुच्छेद यहाँ पे छोड़ दिया गया था। एंड द फाइनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट मेक इट क्लियर। अब जो फाइनल पॉलिसी आई है उसने चीज को क्लियर कर दिया है। देयर विल बी अ ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी इन द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। यहाँ पे जो फाइनल पॉलिसी आई है एजुकेशन पॉलिसी, उसमें साफ साफ बता दिया गया है कि यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी बच्चों को। 3 फॉर्मूला रहेगा लैंग्वेज से रिलेटेड, एंड नो लैंग्वेज विल बी इम्पोज्ड ऑन एनी स्टेट, और कोई स्पेशल लैंग्वेज किसी स्टेट के ऊपर इम्पोज नहीं की जाएगी, लादी नहीं जाएगी। द 3 लैंग्वेज लर्न बाय चिल्ड्रन विल बी, जो 3 भाषाएं होंगी जो बच्चों द्वारा सीखी जाएंगी, वो स्टेट की, रीजन की हो सकती है, स्टेट की हो सकती है, और बच्चों की खुद की हो सकती है एज अ लोकल लैंग्वेज, सो लॉन्ग एज एट लीस्ट 2 of 3 लैंग्वेजेस आर नेटिव टू इंडिया। संस्कृत विल बी ऑफर्ड एज एन ऑप्शन, संस्कृत को ऑप्शन की तरह लिया गया है, और एट ऑल लेवल्स ऑफ स्कूल एंड हायर एजुकेशन, स्कूल के हर लेवल पे और हायर एजुकेशन पे। ये किसने बोला है? सेट द पॉलिसी एडिंग दैट अदर क्लासिकल लैंग्वेजेस विल ऑल्सो बी अवेलेबल, और उसके साथ साथ अदर क्लासिकल लैंग्वेज भी अवेलेबल हैं, पॉसिबल एज ऑनलाइन मॉड्यूल्स, जो कि ऑनलाइन मॉड्यूल्स पे भी अवेलेबल रहेंगी। while foreign languages will be offered at the secondary level, यहाँ पे फॉरेन लैंग्वेजेस भी ऐड की गई हैं सेकेंडरी लेवल पे एज ऑप्शन। ओके, whenever possible the medium of instruction until at least grade 5 but preferably till grade 8। ओके, तो यहाँ पे जब पॉसिबल होगा क्लास 5th या क्लास 8th के बाद अगर इसको प्रेफर किया जाएगा, प्रेफरेबली मीन्स प्रेफर किया जाएगा, एंड बियॉन्ड विल बी द होम लैंग्वेज, मदर टंग, लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, कुछ भी हो सकता है, मदर टंग भी हो सकता है, लोकल लैंग्वेज भी हो सकता है, और रीजनल लैंग्वेज भी हो सकता है। दिस विल बी फॉलोड बाय बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल सेट द पॉलिसी। पॉलिसी में साफ साफ कहा गया है कि ये दोनों प्राइवेट स्कूल और पब्लिक स्कूल्स भी ऐसा करेंगे, फॉलो करेंगे इस पॉलिसी को। सीनियर ऑफिशियल सेट दैट एज एजुकेशन वाज अ कॉन्करेंट सब्जेक्ट। सीनियर ऑफिशियल्स ने बताया है कि जैसे कि एजुकेशन कॉन्करेंट है, कॉन्करेंट मतलब साथ में चलने वाला, विथ मोस्ट स्टेट हैविंग देयर ओन स्कूल बोर्ड्स, ज्यादातर स्टेट्स के उनके खुद के बोर्ड्स होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स वुड हैव टू ब्रॉट ऑन बोर्ड फॉर एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस डिसीजन। तो स्टेट बोर्ड को क्या करना होगा, इस इम्प्लीमेंटेशन को अपने बोर्ड पे अप्लाई करना होगा। ओके, तो आई थिंक यहाँ तक आप सबको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।